ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? क्यों भाई, आवाज को क्या हो गया है? भाषण तो मैं दे रहा हूं। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे? रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भैया दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित तो किया ही, अभी अभी जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स 28% और 18% से कम कर कर 0% और 5% किया है। हमारे देश की इकोनॉमी को 11वें नंबर से, हमारे अर्थतंत्र को 4थे नंबर पर मोदी जी लाए हैं, 4थे नंबर पर लाए। अरे दरभंगा वालों, क्या खुश हो जाते हो भाई? 4था नंबर ठीक नहीं है। 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे, 3रे। और भाइयों बहनों, मैं दरभंगा में मोदी जी ने जो किया है उसकी बात करता हूं। 216 करोड़ से सोमन बाईपास बनाया, भारतमाला परियोजना में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनाया, लोहटा से टाटरा होते हुए कमला तटबंध बनाया, कमला नदी पर ब्रिज बनाया, कमला नदी पर नया पुल बनकर आजादी के बाद पहली बार कमला नदी रोड के पार जाएगी। 335 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन दरभंगा की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है। 253 करोड़ से
बाईपास रेल लाइन बनाई और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। 1 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। बिहार में 44 लाख घर बन चुके और 30 लाख मोदी जी ने अप्रूव कर दिए हैं। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को गैस का कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। जल जीवन मिशन से 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी भेजा। और जोर से ताली बजाना भाई, मखाना बोर्ड की स्थापना भी नरेंद्र मोदी ने कर दी। पश्चिमी कोसी नहर, कोसी का पानी रामचंद्र जी के समय से बिहार में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अरे जोर से बोलो, लाता है या नहीं लाता है? मिथिलांचल में बाढ़ लाता है या नहीं लाता है? अब पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 25 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम किया है। और ये 10,000 तो शुरुआत है। ये 10,000 के आधार पर आगामी 4 साल में हर जीविका दीदी को 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 2 लाख तक का। सभी बिहारियों के घर से 125 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दी है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। आशा बहनों का 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया है। और जल्दी 30,000 आशा कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट भी होने वाली है। भाइयों बहनों, इतने सारे युवा बैठे हैं ना युवा, जरा जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाओ जरा। भाई, राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माताएं बहनें भी बताएं, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी।